हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कोई प्रोग्राम नहीं, एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ, जो है हमारा आशिकी कोड। कई सारे प्रोग्राम में इसके पहले मैंने जो भी स्ट्रिंग के वीडियोस बनाए उसमें भी मैंने कई बार बोला आशिकी कोड। तो मैं इसका एक शॉर्ट डिटेल्स में लेकर के आई हूँ कि आशिकी कोड एक्चुअल में होता क्या है। तो आशिकी का स्पेलिंग होता है ASCII। इसका फुल फॉर्म होता है A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, I फॉर इंफॉर्मेशन एंड अगेन I फॉर इंटरचेंज। दैट मीन्स इसका फुल फॉर्म होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपको पता है कंप्यूटर हमारा वर्क करता है बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज मतलब वो किस में काम करेगा? ओनली 0 और 1 पे। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो वर्क करता है ओनली 0 और 1 पे। 0 और 1 पे ये क्या होता है? हमारा बाइनरी कोड होता है। ये हमारा बाइनरी कोड होता है। तो हमको पता है कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करता है। तो हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं, अल्फ़ाबेट इंटर कर देते हैं या कोई नेम इंटर करते हैं, तो वो उनको कैसे प्रोसेस करता है? तो कंप्यूटर क्या करता है? सबसे पहले कोई भी अगर आप अल्फ़ाबेट मान लीजिए ए प्रेस करते हो, तो ए को वो कन्वर्ट करता है किसमें? उसके पर्टिकुलर आस्की कोड में। उसके बाद उस आस्की कोड को कन्वर्ट करता है किसमें? बाइनरी में। तो इस तरीके से वो हमारे अल्फ़ाबेट को भी एक्सेप्ट करता है। और हमको लगता है कि नहीं, कंप्यूटर तो लैंग्वेज भी एक्सेप्ट कर रहा है और वो उस पर भी काम करता है, बट कंप्यूटर एक्चुअली वर्क ऑन ओनली अ बाइनरी। सो अब ए का आशिकी कोड होता क्या है? तो देखिए, अमेरिकन द्वारा एक जितने भी स्ट्रिंग होते हैं, जितने भी कैरेक्टर बोल लीजिए, जितने भी स्ट्रिंग होते हैं, उसके लिए एक नंबर असाइन किया गया, जिसको बोला जाता है, उस नंबर को उन्होंने उसका नाम दिया आशिकी। जैसे अगर हम कैपिटल ए की बात करें, तो कैपिटल ए का आस्की कोड होता है 65। कैपिटल ए का आस्की कोड उन्होंने दिया क्या? 65। कैपिटल बी का आस्की कोड दिया 66। तो इसी तरीके से उन्होंने ए से लेकर के पूरा कैपिटल जेड तक। तो कैपिटल जेड का अगर आप 65 से 26 अल्फ़ाबेट तक काउंट करेंगे तो कैपिटल जेड का आस्की कोड मिल जाता है आपका 90। ओके, तो ये हमारा क्या है? इस पर्टिकुलर ये अल्फ़ाबेट है और ये उसका क्या है? आस्की कोड है। ये उसका आस्की कोड है। कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी का 66, कैपिटल सी का 67, कैपिटल डी का 68। तो आपको पूरे अल्फ़ाबेट का याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कैपिटल ए का याद रखिए और कैपिटल जेड का याद रखिए। अच्छा, मैं यहाँ पर बार बार कैपिटल कैपिटल क्यों बोल रही हूँ? मैं ओनली ए भी तो बोल सकती हूँ, बट कैपिटल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कैपिटल ए का आस्की कोड अलग होता है और स्मॉल ए का आस्की कोड अलग होता है। अगर हम स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए का आस्की कोड होता है 97। आपको तो लग रहा होगा ये 90 पे ख़त्म हुआ तो 91 होना चाहिए। नो, इट इज स्टार्ट फ्रॉम 97। और स्मॉल बी का होता है हमारा 98 होता है। स्मॉल सी का होता है हमारा 99। इस तरीके से स्मॉल जेड तक हमारा आस्की कोड होता है 122। ओके, अब आपका डाउट होगा कि 90 और 97, तो 91, 92, ये 93, 4, 5 और 96 ये बीच में कहाँ गायब हो गया? क्या ये किसी का भी आस्की कोड नहीं होता? तो नहीं, ऑफ कोर्स ये भी किसी ना किसी का आस्की कोड होता है। तो कैपिटल जेड के बाद आता है आपका क्या? ये मैं कॉलम बना देती हूँ। कैपिटल जेड के बाद आपका आता है 91। तो 91 आपका आस्की कोड होता है एक ब्रैकेट का। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होता है ये होता है 91 का आस्की कोड। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का आस्की कोड होता है 91। 92 मतलब ये होता है स्लैश। 93 होता है आपका यही क्लोजिंग। देन होगा आपका 94 ये 95 होता है आपका ये अंडर स्कोर, सॉरी मैंने ऊपर बना दिया, ये अंडर स्कोर है। और 96 होता है आपका कॉमा। कॉमा नहीं, दिस इज द कोट, सिंगल कोट होता है। तो ये होता है 93, 94, 95 और 96। ओके, देन आप बोलोगे कि कैपिटल ए का आया 65, तो 1 to 64 भी किसी का होता है। आस्की कोड आपका स्टार्ट होता है, अब देखिए मैं अब यहाँ पर बता रही हूँ, जो आस्की कोड होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। 0 से स्टार्ट होकर के
वो पूरा जाता है आपका 0 to 127। मतलब टोटल इतने ASCII कोड होते हैं, जिसमें से आपको मैं बता दी कि 65 किसका होता है, 65 से 90 आपका क्लियर है, 91 से 96 क्लियर है, एंड 97 से 122 क्लियर है। अब आपका डाउट है कि 122 के बाद क्या होता है, तो 122 के बाद अगर हम बात करें 123 की, 123, 124, 125, 126, 127, ओनली दिस मच। तो इनका जो होता है, ये किसका किसका ASCII कोड होते हैं, ये होता है आपका, अगर हम 123 की बात करें तो ये आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन, ये होता है आपका बार सॉरी मतलब आपका वो साइन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये होता है निगेशन, और ये होता है आपका DEL मतलब डिलीट। तो आपको क्लियर हो गया। 965 से लेकर के मैंने 127 बता दिया आपको किसका ASCII कोड होता है। अब आपको डाउट होगा क्या कि आपने 65 to 127 तो क्लियर कर दिया, लेकिन 1 to 64 किसका होता है, 1 to 64 किसका होता है। तो देखिए 1 to, अगर मैं बात करूं 1 to 32, ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, ये सब वैसे आपके लिए ज़रूरी नहीं है बट मैं बता देती हूँ। जैसे हो गया नल फंक्शन, STX फंक्शन, ये सब हम प्रोग्रामिंग में नहीं यूज़ करते, ये जो पहले प्रोग्रामिंग बने तो सब चीज़ों में यूज़ होता है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे कुछ फंक्शंस के लिए होते हैं, फिर नंबर्स के लिए होते हैं, फिर जो आपके स्पेशल सैम्बल होते हैं उनके लिए होता है। हमको बेसिकली याद रखना है, आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग हो या आपके इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस हो या फिर कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो ओनली दिस मस्ट आस्क व्हाट इज़ ASCII कोड, कि ASCII कोड होता क्या है, तो उसका फुल फॉर्म आपको पता है, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल A का क्या होता है और स्मॉल a का क्या होता है। अब कैपिटल A का पता है तो कैपिटल Z तक आप निकाल सकते हो, और स्मॉल a का पता है तो स्मॉल z तक निकाल सकते हो। तो मतलब यहाँ पर ओवरऑल आपका जो इसमें लर्न करने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ इतना है कि कैपिटल A का ASCII कोड होता है आपका 65 और स्मॉल a का ASCII कोड होता है आपका 97। तो ये होता है 65 से लेकर के 90 और ये होता है 122। तो ओनली दिस मच यू हैव टू लर्न, इतना बस याद रखना है आपको, कैपिटल A एंड स्मॉल a। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट लाइक, अगर किसी ऐसे छोटे टॉपिक पे अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप किसी और भी स्पेशल कैरेक्टर का ASCII कोड जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको स्टिल डाउट है कि 1 to 32 और इसके पहले 1 to 64 का किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का क्या होता है ASCII कोड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।